जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि आईपीएल 2025 को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। 17 मई 2025 से शुरू होकर 3 जून 2025 को फाइनल मैच खेला जाएगा। आईपीएल के बाकी बचे 17 मैच 6 जगहों पर खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की वजह से आईपीएल को सस्पेंड किया गया था। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है 17 मई से शुरू हो जाएंगे आईपीएल के जो बाकी मैच बचे हुए हैं। दरअसल उन्हें निरस्त कर दिया गया था और भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव था उसको देखते हुए फैसला लिया गया था। जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 17वीं बरसी आज है। तो भारत पाक तनाव को देखते हुए पुलिस काफी सतर्कता बरती हुई नजर आ रही है। परकोटे में प्रमुख मंदिर और बाजारों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दरअसल 13 मई 2008 को जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था। परकोटे में 6 जगहों पर 8 ब्लास्ट हुए थे और जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 17वीं बरसी आज है। जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच में जिस तरह का तनाव बना हुआ है, इसको लेकर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है, यानी कि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परकोटे में प्रमुख मंदिर और बाजारों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, चूंकि यही वही जगह है जिस दिन यानी कि 13 मई 2008 को जयपुर में ब्लास्ट हुआ था। एसएमएस अस्पताल को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने तुरंत स्टेडियम को खाली कराकर इलाके को सील कराया। आपको बता दें कि इससे पहले 8 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एसएमएस स्टेडियम को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्पोर्ट्स काउंसिल को फिर आया धमकी भरा ईमेल। पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। 8 मई के बाद ये दूसरा मौका है जब खेल परिषद को ईमेल कर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में एक बार फिर उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो 8 मई को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में थी। ईमेल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए लिखा गया कि एसएमएस स्टेडियम को अब बम से उड़ाया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ठीक है, किसी भी सूचना को लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कमिश्नरेट पुलिस की टीम, सब लोगों ने आकर के पूरे स्टेडियम की अच्छे से जांच की है। जैसा कि आपको पता है कि सीज फायर होने के बाद स्थितियां नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। हो सकता है कि 16 तारीख वाला जो हमारा आईपीएल का मैच था वो भी शायद वापस से रिज्यूम हो या अन्य किसी तिथि पर रिज्यूम हो। तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पूरी टीम ने अच्छे से अभी जाँच की है। सर, जांच प्रक्रिया में कुछ मिला है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अभी ढंग से जांच कर रही है। और जैसा कि पिछली बार तो कहा था, उसने अलग तरीके से किया था। इस बार जो मेल का हेडर है वो भी डिफरेंट है, तो पुलिस उसको भी एंगल से जांच करेगी कि सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे स्टेडियम परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्टेडियम के आसपास की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किस तरह की सूचना आपके पास आई? बिल्कुल सुरक्षा है, हमने पुलिस घेरे में ले लिया है और सभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्लेयर्स हैं, सभी को यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया है और आगे सबकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही हम एंट्री देंगे। और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल सभी एजेंसीज हमारी यहाँ हैं और जांच कर रही है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और ईमेल भेजने वालों की पहचान कराने के लिए साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर को बम धमाकों की धमकी मिली हो। बीते कुछ महीनों में शहर को इस तरह की कई धमकियां मिली हैं। एयरपोर्ट, अस्पताल हमेशा धमकियों के जरिए निशाने पर रहे हैं। 8 मई एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 9 मई जयपुर मेट्रो ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 20 फरवरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले 4 अक्टूबर 2024 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कहा जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बम होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है, पूरे एसएमएस स्टेडियम के चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है। हालांकि
जो अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो बॉम्ब होने की जो सूचना थी उसके ऊपर जो बरामदगी नहीं की गई है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब जिस ईमेल एड्रेस से जो आया है उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है। जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल स्टेडियम परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य सरकार और खुफिया एजेंसियों को भी इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं इस बीच बाड़मेर से बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीती रात आसमान में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो शहर के जालिपा के आसपास धमाके सुनाई दिए। हालांकि जिला प्रशासन के पास कोई इनपुट नहीं है इसका, लेकिन जालिपा चूली गांव के पास ये धमाके हुए, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पाई है। देखिए, बीती रात आसमान में धमाका हुआ। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गोल घेरे में ये जो लाल टिमटिमाती हुई लाइटें आपको नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन हो सकते हैं और इन्हीं के बताया जा रहा है निस्तानाबूद करने के दौरान धमाकों की आवाज सुनी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, सीजफायर के बाद आज से स्कूल जो हैं और कॉलेज वो खुलने वाले हैं। स्कूल और कॉलेज में जाहिर तौर पर अब आज से रौनक लौटेगी। कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश पर जोधपुर में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 7 मई से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे। कल शैक्षणिक संस्थानों का अवकाश आदेश वापस लिया गया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने इस बाबत जानकारी दी। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले आपातकाल के चलते 7 मई को यह आदेश जारी किया गया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी किया गया था। अब आज से सभी शैक्षणिक संस्थान जहाँ पर मतलब पढ़ाई की जाती है वो सभी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो, सभी आज से खुल जाएंगे। तो माना जा रहा है कि आज से फिर से चहलकदमी और रौनक स्कूलों में लौट आएगी। जोधपुर से यह बड़ी खबर है, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से तल्खियां बढ़ी थी, उसके साथ ही लगातार बढ़ते तनावपूर्वक हालात में सरकार ने 7 मई को तमाम स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कल जो परसों शांति समझौता जो हुआ था उसके बाद सीजफायर की घोषणा की गई थी। और उसके बाद जो है अब जो छात्राएं जो है स्कूल लौटने लगी है, स्कूलों में फिर से रौनक होने लगी है और तमाम वो बच्चे यहाँ स्कूल अपने स्कूल में फिर पहुंचने लगे और बच्चों के चेहरे पर जो स्कूल लौटने की रौनक है वो भी दिखाई देने लगी है। लगातार जो है अगर बात करें तो तमाम शिक्षण संस्थान जिनमें निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान साथ ही कॉलेज थे उनको बंद करने की घोषणा की गई थी। और आज एक बार फिर जो कॉलेज और स्कूलों में रौनक लौटी है और आप देख सकते हैं बच्चे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात भी करने का प्रयास करेंगे, हम कुछ अभिभावक से बात करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे हैं वो फिर अपने स्कूल लौटे हैं, पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उन बच्चों से। बेटा, स्कूल की छुट्टियां खुल गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, स्कूल आना था। स्कूल आना था? हाँ जी। घर पे बोर हो रहे थे? हाँ अंकल, बहुत बोर हो रहे थे लिटरली। तो भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति थी उसमें क्या लग रहा था आपको? ऑफ कोर्स भारत जीतेगा। अच्छा, भारत जीतेगा। आपको भी ऐसा लगा था? भारत जीतना चाहिए हर चीज में, हर चीज में। तो देखिए बच्चों के चेहरे पर वो खुशी जो स्कूल लौटने की, घर पे हो रहे थे बोर, अब चले स्कूल की ओर। फिर बच्चे जो स्कूल की ओर लौटे और जो भारत के प्रति इनका आत्मसमर्पण है, जो आत्मविश्वास है, वो देखिए कि हर चीज में जो है भारत जीतना चाहिए था। लेकिन साथ में यह भी कहा कि स्कूलों की छुट्टियां उन्हें बर्दाश्त नहीं है, घर पे मन नहीं लगता, स्कूल आना ही था और स्कूल आ पहुंचे हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बसे आतंकियों पर हुए हमलों के लिए सेना की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के खात्मे के लिए चलाए गए ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी ढेर किए गए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता चलें कि कल पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था, उस दौरान उन्होंने बयान दिया है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है।
आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया।